हम अपने पड़ोसी मुल्क में हो रहे अत्याचार के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना अपने देश में हो जाए तो हम चुप्पी साधे हुए रहते हैं। द लोकल जर्नलिस्ट देश की जनता से और जनता की प्रतिनिधियों से ये सवाल पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हमारा देश महात्मा गांधी की नीतियों पर चलेगा या गॉडसे और सावरकर की नीतियों पर चलेगा, पूछती है द लोकल जर्नलिस्ट। क्योंकि हमारे देश में संविधान ने सारे लोगों को, सारे धर्म के लोगों को एक साथ मिलकर रहने का अधिकार दिया है। तो ऐसा क्यों होता है और जनता के प्रतिनिधि चुप्पी क्यों साधे हुए रहते हैं, पूछती है द लोकल जर्नलिस्ट। पड़ोसी मुल्क में अगर कुछ इस तरह की हिंसा होती है तो वहां एक सप्ताह के भीतर 450 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वहां की जो महामहिम होती है वो कहती है कि हमारे देश में अगर इस तरह के कुछ हिंसा होगा, इस तरह के अत्याचार होंगे तो उन उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की वो वार्निंग देती है। लेकिन हमारे देश के महामहिम, हमारे देश के प्रधानमंत्री, अगर कोई हिंसा हो जाए तो एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है। ऐसा क्यों होता है, पूछती है द लोकल जर्नलिस्ट। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि यूएनआई की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ यूएनआई की। यूएनआई, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। दोस्तों, त्रिपुरा के चमटिल्ला इलाके से मंगलवार की शाम एक घटना पेश आई। ये घटना क्या हुई और क्यों हुई, ये पहले मैं आपको बता देता हूं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के समय में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हुआ था और त्रिपुरा के चमटिल्ला इलाकों में विश्व हिंदू परिषद संगठन जो है उसके कार्यकर्ताओं ने उसके विरोध में, बांग्लादेश के हिंसा के विरोध में त्रिपुरा के चमटिल्ला इलाके में रैली निकाली थी। और इस रैली के दौरान कुछ उपद्रवियों ने चमटिल्ला इलाके में स्थित एक मस्जिद में पथराव किया। इतना ही नहीं, ये भी जानकारी के अनुसार निकलकर सामने आ रही है कि अल्पसंख्यकों के 3 घरों में तोड़फोड़ भी की गई और दुकानों में आग भी लगा दिया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे और ये मामला ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है। हालांकि घटना स्थल पर सुरक्षा बल पहुंची, मामले को नियंत्रण किया, घटना को नियंत्रण में लिया और इस मामला भी दर्ज किया गया है, ऐसा कुछ अधिकारियों का कहना है। लेकिन अब मैं बता दूं कि हमारे देश में इस प्रकार की चीजें क्यों होती है। जिस चीज के खिलाफ हम रैली निकालते हैं, जिस चीज के विरोध में हम खड़े होते हैं, उसी दलदल में हम क्यों फंसते हैं। चमटिल्ला में भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए जुल्म को लेकर आपने रैली निकाली और अल्पसंख्यकों के खिलाफ आपने जुल्म किया? यह बिल्कुल सही बात नहीं थी। आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क में जब इस प्रकार की घटना हुई तो वहां की प्रधानमंत्री ने सीधा ये बयान जारी कर दिया कि उन उपद्रवियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। और एक सप्ताह के भीतर 450 उपद्रवियों को गिरफ्तार करके सलाखों के भीतर धकेल भी दिया गया। लेकिन हमारे देश में जब ऐसी हिंसा हो जाए तो हमारे महामहिम, हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे रहते हैं, जैसा कि उनको कुछ पता ही ना हो, वो कुछ जानते ही ना हो, वो गूंगे हो गए हो, वो बहरे हो गए हो, ऐसी वो ढोंग कर बैठे रहते हैं। वो एक भी आवाज बुलंद नहीं करते हैं, एक भी बयान जारी नहीं करते हैं कि उन उपद्रवियों के साथ क्या होना चाहिए जो आए दिन अत्याचार करते हैं। जैसे चमटिल्ला में विश्व हिंदू परिषद संगठन ने रैली निकाली बांग्लादेश में जो हुआ था हिंसा, उसके विरोध में, और वही अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने लगे। इन चीजों को सुनकर एक कहानी आ जाती है महात्मा गांधी की। जब एक माँ अपने बेटे को महात्मा गांधी के पास लेकर गई थी और बोली थी, साहब ये मीठा बहुत खाता है, इसको कैसे मीठा छुड़वाएं। महात्मा गांधी ने उस पर कहा था कि फिलहाल तो मैं भी मीठा बहुत खाता हूँ, पहले मैं छोड़ूंगा, उसके बाद सलाह दूंगा, कुछ दिन के बाद लेकर आना। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी हम भी मीठा खाते हैं और लोगों को सलाह देते हैं कि मीठा कैसे छोड़ा जाए। यानी हम हिंसा कर रहे हैं और विरोध में रैली भी निकाल रहे हैं हिंसा के विरोध में। तो ये बिल्कुल गलत चीज है। पहले हमें सुधार करनी चाहिए और महामहिम को कदम उठाना चाहिए। और जो लोग वोट को लेकर चुप्पी साधे रहते हैं, क्योंकि अगर वो कुछ बोले तो उनकी वोट बैंक खराब हो जाएगी,
उन जनता की प्रतिनिधियों से मेरा एक आग्रह है, आप एक बार अपने वोट वाली जो ये 5 साल में, हर 5 साल में जो वोट की कटोरा लेकर आप पहुंच जाते हैं ना, जो भीख मांगने वोटों की, उस चीज से ऊपर उठिए। आप जनता के लिए काम करके देखिए। जनता में अगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जुल्म हो रहा है तो आप उनके खिलाफ, जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ आवाज उठाकर देखिए। आपको कभी कटोरा लेकर 5 साल में पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार आप वोट मांगने वाली चीजों से ऊपर उठें, जनता के हित के लिए कार्य करें। आपको कभी वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जनता के द्वार पर, जनता खुद चलकर आपको वोट देने आएगी। और महामहिम से एक रिक्वेस्ट है, एक आग्रह है द लोकल जर्नलिस्ट की, आप इन सारे मामलों में फौरन दखल अंदाजी करें, क्योंकि अगर इस तरह के मामले पनपते रहेंगे तो हमारे देश का जो संविधान है, जो हर धर्म के लोगों को एक साथ मिलकर रहने का आज्ञा देता है, उस चीज की उल्लंघन होगी। तो महामहिम से आग्रह है कि आप इस ओर कदम उठाएं और सख्ती से पेश आए उन उपद्रवियों के खिलाफ जो त्रिपुरा के चमटिल्ला में जो मामला हुआ उसमें शामिल है, और भी जैसे हिंसक मामले होते हैं उसमें शामिल होते हैं, उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाए। द लोकल जर्नलिस्ट की एक आग्रह है महामहिम से, और उन जनता से भी आग्रह है कि आप सख्ती से पेश आए उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह की हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं। और जनता के प्रतिनिधियों से भी ये आग्रह है कि आप भी इस खिलाफ कार्रवाई करें, जल्दी से जल्द कार्रवाई करने की कोशिश की जानी चाहिए। जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है उस चीज को करने की कोशिश करनी होनी चाहिए, ताकि तमाम तरह की जो हिंसा है वो हमारे देश में ना फैले। आगे भी तमाम जानकारियां लेकर आएगी द लोकल जर्नलिस्ट, देश दुनिया की खबरें भी दिखाएगी द लोकल जर्नलिस्ट। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं? क्या इस त्योहार सबके एक्सप्रेशंस होंगे ऐसे ही वाव, क्योंकि U&I लेके आया है फेस्टिव फिएस्टा। 5,000 की खरीदारी से लेके 30,000 की खरीदारी 3 महीने करने पर पाइए धमाकेदार गिफ्ट्स, जैसे कि वाटर बॉटल्स, हैंड ब्लेंडर, मिक्सर ग्राइंडर, पेडेस्टल फैन, वाटर हीटर और बहुत कुछ। U&I फेस्टिव फिएस्टा, इसमें है सबके लिए कुछ खास।